पत्रकारिता के जनक माने जाने वाले महर्षि नारद जन्मोत्सव के अवसर पर आज शहर के सर्कुलर रोड स्थित वृंदा होटल में नए दौर की पत्रकारिता, चुनौतियां और समाधान पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार केवल कृष्ण सलूजा, मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सूरत सिंह के अलावा हरियाणा प्रांत प्रचारक डॉक्टर सुरेंद्र पाल के सानिध्य में वक्ताओं की ओर से नए दौर की पत्रकारिता व चुनौतियों व समाधान पर मंथन किया गया। चर्चा इस बात पर भी हुई कि आखिर राष्ट्र निर्माण में पत्रकारिता की क्या भूमिका है, इस पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया से जुड़े अधिकतर पत्रकार भी मौजूद रहे, लेकिन खास बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सूरत सिंह ने अपने जीवन के संघर्ष साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार रेवाड़ी की भूमि व संस्कृति में खास बात है। अपनी अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से जुड़े किस्से भी उन्होंने साझा किए। CJI चंद्रचूड़ से जुड़ी बातों को भी साझा किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धा व साहस के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। कालू मीन ग्रेट मैन। तो उसने सबको जाके कहा सूरत से कालू। कुछ समय बाद एक हरियाणा का दूसरा जाट पहुंच गया, उसने कहा कालू डज नॉट मीन ग्रेट मैन, कालू मीन ब्लैक। तो ही केम, सूरत यू सेड कालू मीन्स ग्रेट मैन। मैंने कहा यस। ही सेज कालू मीन्स ब्लैक। मैंने कहा यस। कहते यस। मैंने कहा यू आर ब्लैक आल्सो। सो ही सेड हैव यू प्रिपेयर्ड समथिंग, कुछ खाना बनाया। वो दाल बहुत पसंद थी उसको। मैंने कहा फिर आ गया बुक्कड़, कालू बुक्कड़। खैर एनीवे, इतना महान वो रहा कि जब वो राष्ट्रपति बना बराक ओबामा, तो उसने दोनों इनॉग्रल में हमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ बुलाया। दोनों बार हम गए। तो यहाँ ये सारी चर्चा करना आत्मश्लाघा करना नहीं है, सेल्फ पोस्टिंग करना नहीं है। मात्र इसका उद्देश्य ये है कि रेवाड़ी की भूमि में ये विशेषता है कि विश्व के किसी भी कोने पर जाकर हमारा बच्चा प्रतिभा में किसी से कम नहीं। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वो अंगद के बारे में कहा गया था, जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं, उद्याचल से अस्ताचल तक। तो रेवाड़ी के बच्चे में भी यही होती है कि वो कहीं भी जाके लड़ सकते हैं, क्योंकि संस्कार अच्छे हैं। संस्कार धार्मिक है। मनुष्य को उन्नति करने के लिए दो संस्कार चाहिए, तीसरे की जरूरत नहीं है, श्रद्धा और साहस। पत्रकार की तरक्की के लिए भी यही है, श्रद्धा और साहस। एक ही गुण है तो अधूरे रहोगे। श्रद्धा से सिर्फ सेवक होंगे, महान नहीं बनेंगे। साहस से लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा। श्रद्धा और साहस, व्हाट डज इट मीन? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेस्पेक्टफुल क्वेश्चनिंग। अगर मेरा निचोड़, क्योंकि एक तरफ तो मैं विद्या वाचस्पति रहा हूं जिसने वेदों को, उपनिषदों को मूल रूपेण पढ़ा है। बचपन में मुझे गीता कंठस्थ थी,
अब तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, हाई कोर्ट का लॉयर हूँ, जो क्लाइंट टाइम पे फीस नहीं देते तो गीता के श्लोक सुनाता हूँ। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश हो जाता है, फीस निकालो। क्या सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। पूर्ण रूपेण इसका अर्थ है कि सब धर्मों को छोड़कर तू मामेकं, मुझ एक की शरण आ, मुझे, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। भगवान कृष्ण कहते तू चिंता ना कर। मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूं, सब वकीलों को छोड़कर तू मेरे पास आ, फीस याद रख, तेरे सारे केस ठीक करूंगा। वर्तमान ट्रांसलेशन। तो एक तरफ तो विद्यावाचस्पति, हमारी माँ बड़ी धार्मिक थी, सत्यनारायण भगवान का व्रत करती थी। भाई जी पूछने लगे कि भाई आप रेवाड़ी से हार्वर्ड तक कैसे पहुंचे? मैंने कहा माँ के धार्मिक संस्कार। क्या? हर पूर्णमासी को सत्यनारायण का व्रत होता था, उसकी एक लाइन है, सर्वदा विजय प्राप्त कराने वाला भगवान सत्यनारायण का ये व्रत, सर्वदा विजय प्राप्त कराने वाला, सब जगह इटरनली सक्सेसफुल, विक्टोरियस, विनर, सर्वदा। तो जब मैं इम्तिहान देने जाता था तो ये था, मैंने तो व्रत कर रखा है तो इसलिए मैं तो विजयी रहूंगा। एक दो बार तुक्के से पास हो गया, फर्स्ट आ गया, फिर टीचर्स ने थोड़ा सहारा दे दिया। इतने गुण नहीं थे लेकिन टीचर कहते रहते थे ये तो बड़ा प्रतिभाशाली। तो एक बहुत बड़ी गुण बच्चों में डालना चाहिए, हमेशा उनके गुणों पर एम्फेसाइज करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप कहेंगे वैसा मनुष्य हो जाता है। तो एक तरफ विद्यावाचस्पति, दूसरी तरफ दिल्ली में गए। इस समय जो चंद्रचूड़ जी हैं चीफ जस्टिस, ये मेरे क्लास फेलो भी थे और मैं इनकी क्लास का तब भी प्रेसिडेंट था। रेवाड़ी का बंदा, भारत के चीफ जस्टिस के लड़के, क्योंकि उनके फादर भी चीफ जस्टिस थे, ऑनरेबल जस्टिस वाई चंद्रचूड़, तो तब भी हम इनके प्रेसिडेंट थे। तो अमेरिका हार्वर्ड का पता मुझे इससे लगा। मैंने कहा, हम इसको डैनी बोलते थे, मैंने कहा डैनी व्हाट विल यू डू आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम लॉ कॉलेज, लॉ करके क्या करोगे आगे? तो इसने कहा मैं तो हार्वर्ड लॉ स्कूल जाऊंगा। तो मैंने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का तो सुन रखा था, हार्वर्ड मैंने कहा ये तो अमेरिका में शायद। उसने कहा काफ़ी महंगी यूनिवर्सिटी करने लगा। मैंने कहा फिर कैसे जाओगे? कहने लगा स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैंने कहा उसके लिए क्या करना पड़ता है? कि उसके लिए पढ़ाई में फर्स्ट आना, ये वो मैंने मन में सोचा वो तो देख लो। ईश्वर की कृपा रही, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी गोल्ड मेडलिस्ट था। तो और उसके बाद तो फिर रेवाड़ी से दिल्ली, दिल्ली से हार्वर्ड में 6 साल हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़े। पहले साल टाटा की स्कॉलरशिप मिली। अमेरिका में जाके पढ़ाई में मैं ठीक था, फर्स्ट आया। हमारी दोस्ती ओबामा की और हमारी दोस्ती इसलिए कि जितने भी अमेरिका के स्टूडेंट थे उसमें ओबामा अमेरिका में फर्स्ट था, और जितने भी वर्ल्ड के स्टूडेंट थे 120 कंट्रीज से, उसमें रेवाड़ी का बच्चा फर्स्ट था। तो वो तो राष्ट्रपति, यहाँ रेवाड़ी वाला विश्वपति है जी। तो उस समय मुझे $1.25 लाख वजीफा मिला। कितना? $1.25 लाख। कब? मई 1985 में, यानी आज से लगभग 40 साल पहले। तो फिर तो हम 1 साल की बजाय 6 साल वहाँ पढ़े। उसके बाद इंग्लैंड में ये लॉर्ड मैकॉले और इन सब का हमने नाम सुना था। तो हमने कहा भाई अंग्रेजों को अगर हमने नहीं पढ़ाया तो भारतीय होना बेकार है। तो ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ाई भी। तो उसके बाद 2 साल ऑक्सफोर्ड में रहे। फिर यहाँ आके अटॉर्नी जनरल थे जी रामास्वामी, उनके साथ किया और ईश्वर की कृपा रही। तो मूल प्रश्न पर आइए कि पत्रकार की दायित्व, पत्रकार का दायित्व है, सुबह जब उठते हैं आप अखबार देखते हैं तो आपकी जो भावनाएं हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है? दृष्टिकोण है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? वो करता है पत्रकार। तो भोजन खाना ये खाना तो अलग है, जो माइंड का फॉर्मेशन है, जो इमोशंस का फॉर्मेशन है, वो करता है पत्रकार। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पत्रकार एक तरह से आपको द्विज, जिसका दूसरा जन्म हुआ, वो बनाता है। तो जो सुबह आप पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्लोगन है कि जो सुबह आप पढ़ते हैं वो सारा दिन आपको शेप करता है। तो पत्रकार वो करता है। तो एक दृष्टिकोण देना, क्योंकि दृष्टिकोण सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भावना कैसे आती है? कई कहते हैं कि वकील क्या झूठ बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, वकील, बड़े वकील झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने कहा पूरी ध्यान से सुनो जरा। ग्रेट लॉयर्स डू नॉट लाई। कहते हैं ऐसा? हमने कहा नहीं, सेंटेंस पूरा नहीं है, अब ये आगे सुनिए। ग्रेट लॉयर्स डू नॉट लाई, हाउएवर they emphasize that part of the truth
विच इज कन्वीनियंट फॉर देयर क्लाइंट। लेकिन क्योंकि सत्य बहुमुखी है, सत्य के बहुत पक्ष है, मल्टीफेसिटेड है, तो वो सत्य के उस पक्ष को उजागर करते हैं जो उनके क्लाइंट के लिए फायदेमंद रहता है। सत्य के तो कई पक्ष हैं। अब मैं नरसिम्हा राव ब्राइबरी केस कर रहा था, मेरे पास प्रतापगढ़ के राजा और रामशरण यादव और राम लखन यादव मिनिस्टर साहब कि सर हमने रिश्वत तो ले ली, 45 लाख एक पेट्रोल पंप, 14 लोगों ने ले लिया, आपने नरसिम्हा राव को वोट भी दे दिया, उसकी सरकार भी चल गई, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, लेकिन अब हम पर मुकदमा चल गया तो रिश्वत हमने ले ली, बचाना आपका काम। अब जब उन्होंने कह दिया रिश्वत ले ली, सीबीआई के पास पूरे सबूत हैं, बचाओगे कैसे? मैं नया वकील था, 96-97 की बात है, और आपको ये सुन के गौरव होगा कि हमने सीताराम केसरी, उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, उसको उलझा दिया था। उसने 50 करोड़ की रिश्वत इंडिया या इंडिया से बाहर, कैश या चेक, हमें अप्रैल 97 में ऑफर की थी। और ये रेवाड़ी के संस्कार हैं कि 50 करोड़ की रिश्वत को इनकार करने में 50 सेकंड नहीं लगे। कई लोग मुझे याद कराते हैं यार 97 में अगर 50 करोड़ ले लेते तो रेवाड़ी की सबसे बड़ी फैक्ट्री होती। तो खैर एनीवे, तो वहां हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूं कि वकील करते क्या। 5 जज सुप्रीम कोर्ट, संविधान की बेंच सबसे बड़ी जो होती, हमने कहा लॉर्डशिप, assuming that we have taken the money, but since we are member of parliament, only parliament can take action against us, not the courts. If we are member of Lok Sabha speaker, if we are member of Rajya Sabha vice chairman, not the courts, because Article 105 of the Constitution says no member of parliament can be prosecuted for anything said or word given in parliament by any court of law. Any court of law means any including Supreme Court. तो आपको पावर ही नहीं है इस केस में देखने की, पार्लियामेंट देखेगी। तो एक जज जो बाद में चीफ जस्टिस बना, जस्टिस थे ऐसा, उसने कहा डॉक्टर व्हाट आर यू टॉकिंग, इज देयर फंडामेंटल राइट टू टेक ब्राइबरी? क्या भारत में रिश्वत लेने का मूलभूत अधिकार है? क्योंकि हमारे क्लाइंट ने तो रिश्वत ली थी। जब जज सवाल पूछता है उस समय वकील का असलियत पता चलती है, कितना बड़ा या कितना छोटा। हमने जज को सीधे देखा, मैंने कहा यस फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो फॉर जजेस, यू रिमेन ऑनेस्ट एंड पुअर। मैंने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिश्वत दे सकते, तुम मत लेना, तुम अपने ईमानदार बने रहना, है जी। तो उसके बाद हमने वो एक्सप्लेन किया और ईश्वर की कृपा से सारा कानून जो हमने कहा था, सारा कानून ही बदल हुआ था। ये 98 नरसिम्हा राव और सीबीआई केस। तो अभी अंबानी को हरा के 2500 एकड़ किसानों को वापस दिला दिया। अभी पिछले साल 5,500 करोड़ किसानों को दिला दिया, सोलर बिल्डर को हटा के। तो वो सब चलता है। एक केस भैंस का भी आया, मैंने महेश जी को बताया था, भैंस की वैल्यू 5,000, वकील की भी 50,000। ये 95-96 की बात है। एक सरपंच आए कि जी अगर ये भैंस लाला राम को चली गई तो मेरी नाक कट जाएगी। मैंने कहा सरपंच साहब हम तो बड़े बड़े केस करते हैं। उसने कहा जी फीस कुछ भी। हमने आर्ग्यू किया, वो जीत गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगले दिन लिखा मच एडो अबाउट बफलो, कि भैंस के बारे में, और उन्होंने लिखा द वैल्यू ऑफ बफलो 5,000, बट इफ यू कैन अफोर्ड एन हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड लॉयर देन यू हैव टू पे 50,000। तो पत्रकार ये भी सारा कर। मूल बात ये कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और उसको फॉर्म करने का, उसको निर्मित करने का, उसको बनाने का आप लोगों के पास पावर है, शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, दृष्टिकोण की शक्ति। और वो दृष्टिकोण आप देखिए, उसके लिए 2 चीजें चाहिए, रेस्पेक्ट, श्रद्धा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी अतीत की सभ्यता, संस्कृति कुछ भी देखें तो सबसे पहले श्रद्धा का भाव। ये जो कहते हैं कि वेद गडरियों के गीत थे, उन लोगों को खुद नहीं पता कि 597 में अंग्रेजों के बच्चे रोमन एम्पायर में बिक रहे थे स्लेव की तरह से। तब उन्होंने पहला पादरी भेजा आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी। मैं तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूँ जो 700-800 साल पुरानी है, सारा इतिहास वगैरह। ये सारी अंग्रेजों की कहानी सारे 500 साल की पुरानी, सारी जो है अमेरिका की कहानी 200 की है। हम अगर बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी माने तो 5,500 साल से भी ज़्यादा पुरानी हमारी